इसका असली मूर्ति को लेकर नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में बैठे। इसका ओरिजिनल मूर्ति माटी खुड़े मंदिर देखेंगे और मंदिर का बाहर में हाथी और सिंह मूर्ति, इसका नीचे का आदमी अपस्मर व्यक्ति, राक्षस व्यक्ति। सिंह होता है शक्ति का प्रतीक, दुर्गा माता का वाहन। हाथी होता है धन का प्रतीक, गजलक्ष्मी का वाहन। धन और शक्ति दोनों चीज आदमी का पास अचानक ज्यादा होने से अम्बाप गर्भाप पैदा होता है, इसलिए धन शक्ति ये दोनों चीज मिलकर आदमी को नीचे दबा के रखिए। धन शक्ति मिले मानस के पतन करे रखे। चलो এই মন্দিরটা কত পুরনো? এটা হচ্ছে আপনার 800 বর্ষ পুরন। 1250 সালে এটা তৈরি হয়েছিল। আচ্ছা, উপরের কি ম্যাগনেটটা ওটা কি নামিয়ে দিয়েছে? নামিয়ে দিয়েছে। ম্যাগনেটের কোনো আবিষ্কার হয়েছিল 1468 সালে। এটা 1250 সাল মন্দির, তার পেছনে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নয়। सबसे पहला वाला मंडप का नाम रहता है नाट्य मंडप, नाट्य मंदिर। इसका बगल में धार्मिक नृत्य कला संस्कृति देखने मिलता है। जो व्यक्ति चाष और खेती कर देने के बाद राजा महाराज को कर वसूली नहीं करते थे, उस लड़की को लेकर देवदासी बनाते। देवदासी सीधा देवताओं को शादी करके भजन गाते थे, संगीत चर्चा करके ब्रह्मचर्य जीवन के इस्तेमाल किए। যে কোনো ব্যক্তি চাষ করবার পরে রাজা মহারাজকে ট্যাক্স দিতে পারে না, ওনার মেয়ে ছেলেকে দান করে দেয়। দান মেয়ে ছেলেকে নিয়ে देवदासी रूपे तैयार करे, बुझे बोले। इसके ऊपर 3 दरवाजा है। जब भी सूर्य उदय होता है, पहला किरण 3 दरवाजों को छूकर साल भर तक 12 महीना सीधा मंदिर के अंदर गिरता है। उत्तरायण गति के ऊपर जब सूर्य रहता है, बाईं बाजू वाला दरवाजों पर पहला किरण इसके अंदर गिरता है। दक्षिणायन गति के ऊपर जब सूर्य रहता है, दाहिने बाजू वाला दरवाजों पर पहला किरण सीधा मंदिर के अंदर गिरता है। बीच वाला सेंटर वाला दरवाजे को छूकर 2 दिन सूर्य रोशनी आ जाता है। मार्च 21, सितंबर 23 लिंगात जो समान रहता है। वार्षिक गति, आंधी गति, मध्य खाना 2 दिन, मार्च 21, सितंबर 23। चलो मंदिर को रथ क्या कर बने? सूर्य रथ। सूर्य रथ, रथ में 24 चक्र, 7 घोड़े देखने मिलता। 7 घोड़े एक हफ्ता 7 दिन के लिए लगाया। 24 चक्र 24 घंटे की प्रतीक स्वरूप इस्तेमाल किया। चक्र में 16 लाठी है, 8 मोटा लाठी, 8 पतला लाठी। इस 16 लाठी चक्र को भारतीय रिजर्व बैंक 10 टका 10 रुपया नोट का पीछे छपाया। पुराना वाला 20 रुपया नोट का पीछे छपाया। 2 नोट का पीछे रिजर्व बैंक उसको छपाया। 10 टका नोट पीछे में, 20 टका नोट पीछे में छपाया। मंदिर ध्यान मंदिर 1903 साल में इंग्लिश सरकार उसको माटी से मिट्टी से खोद के निकाला। इसका असली मूर्ति को लेकर नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में बैठे। इसका ओरिजिनल मूर्ति মাটিতে খুঁড়ে দেওয়ার পরে এটা নিয়ে ন্যাশনাল মিউজিয়াম दिल्ली মধ্যে রেখেছে। किसका मूर्ति? सूर्य मूर्ति। ये दक्षिण दरवाजा का दोनों बाजू पर 2 घोड़े का मूर्ति था, 1959 में पीछे लेकर बैठाया, जिसको उड़ीसा सरकार प्रदेश प्रतीक रूप में इस्तेमाल करे। उड़ीसा के रहता है स्टेट सिंबल, এটা হচ্ছে উড়িষ্যার প্রদেশ প্রতীক। पीछे था मेन टेम्पल, इसका ऊंचाई था 227 फीट। जगन्नाथ मंदिर से 22 फीट ये ज्यादा था। लीनिंग टावर पीसा मीनार जैसा ऐसा माफी गेट खड़ा। इसके ऊपर भाग में 53 टन का एक वल्केनिक रॉक ज्वालामुखी पत्थर इस्तेमाल किए थे। इसमें कोई चुंबक फुंबक नहीं था। तो प्रेशर स्टोन, सीलिंग स्टोन को 1626 से बखर खान सूबेदार बेंगल मुर्शिदाबाद ये तोड़ देने के बाद भेंगे दवार पर ये मंदिर ऑटोमेटिक अनबैलेंस होकर सामुद्रिक तूफान में झड़ में अपने आप गिरने लगा। टोटल माटी और मिट्टी के अंदर ही ढक के था, उसको खोद के निकाला। PWD वेस्ट बंगाल और पुलिस का सर्वे फॉर बंगाल 2 डिपार्टमेंट उसको माटी से मिट्टी से खोद के निकाला। ऊपर में जो बड़े वाला मूर्ति देखने मिलता है प्रभात सूर्यदेव, जिसको भारतीय ग्रीक कला संस्कृति से मिलाकर बनाया, इसलिए इसका आकार बुद्ध महावीर जैसा लग रहे हैं, लेकिन उनका छाती के ऊपर पोइता जनेऊ देखने मिलता है, इसलिए हिंदू मूर्ति। समाज में जो नीच संप्रदाय व्यक्ति ब्राह्मण परंपरा में अंदर नहीं जाते थे, वो लोग बाहर रहकर उनको दर्शन पूजा किया, इसलिए बाहर में। ये पीछे का पोर्शन पूरा ढक गया था क्या मिट्टी से? पूरा इसके ऊपर टूटा मोटा पत्थर, रेत और पेड़ झाड़ जंगल हो गया था। 200-300 साल नेग्लेक्ट रह जाने के बाद ये सब सामुद्रिक तूफान में बड़ा बड़ा पेड़, बड़े बड़े पत्थर को पकड़कर नीचे गिरने लगा। अच्छा,
क्योंकि 200-300 साल तक उसको कोई देखभाल नहीं किया। पत्थर है का जो गिर गए थे ये बाहर में है, पथरी और दीवार का बाहर में। दीवार के ऊपर। हाँ ये पूरा वो जो आपने बोला ना जो क्या बोला वोल्केनिक स्टोन, हाँ उसको हटाने की वजह से वो गिर गया। जी जी। वही बैलेंस कर रहा था पूरा। सिलिंग स्टोन था ना, छत से वो बैलेंस कर रहा था। बैलेंस कर रहा था उसको। उसको क्या तोड़ दिया वोल्केनिक स्टोन को। वोल्केनिक स्टोन को मुगल मुसलमान राजा महाराजा इसका आक्रमण करके तोड़ दिया। जमींदार जहांगीर এদিকে আসো। পেছনে মন্দির উপর থাকতো আর নাম ছিল ছায়াদেব মন্দির। সূর্য ঠাকুর পত্নীদের নাম ছিল ছায়া। ছায়া থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল শনি। ছায়া শনি কালো লোক, কালো বিদ্যা, তন্ত্র বিদ্যার এখানে পুজো করা যায় নবরাত্রির दिन। বুঝতে পারলে? ये था मेन टेम्पल। इसका ऊंचाई था 227 फीट, करीब जगन्नाथ मंदिर से 22 फीट ज्यादा था। जब सूर्य उदय होता है इसके ऊपर धूप किरण आ जाने के बाद इसका लंबा छाया इस मंदिर के ऊपर 10-12 मिनट रहता। उसके नाम थी छायादेव मंदिर। सूर्य नारायण पत्नी नाम थी छाया। छाया से पैदा हुए थे ग्रह शनि। छाया और शनि दोनों होते काले लोग। कालो विद्या, काली विद्या इसके अंदर चलाते क्योंकि होते शक्तिपीठ। तो शक्तिपीठ में देवियों का पास नवरात्रि के दिन कालो विद्या, काली विद्या को इस्तेमाल करते। काली विद्या में यहाँ पर बलि चढ़ाते थे शालकुमड़ा, कद्दू। शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ से एक शक्तिपीठ होता है उड़ीसा, पादव पीठ, पैर का पीठ। समझ में आया? शंकराचार्य उसको घोषित करके शक्तिपीठ के रूप में घोषित किए थे। इसलिए शक्तिपीठ एरिया में सब देवी मंदिर जो रहता है, देवी मंदिर में तंत्र विधि होता है सिर्फ नवरात्रि के दिन। इसलिए नवरात्र में जगन्नाथ मंदिर के अंदर मछली प्रसाद चढ़ाते हैं। समझ में आया? जगन्नाथपुरी में जो बिमला देवी है, बिमला देवी जो मंदिर है, वो बिमला देवी मंदिर में नवरात्रि के दिन मछली प्रसाद होता है, मांस प्रसाद होता है बिमला देवी के पास। नवरात्रि के दिन सिर्फ होता है। बाकी देखने में मिलता है। इसका नाम रहता है दर्पणा। हाथ में के शीशा लुकिंग ग्लास, दूसरा हाथ में सिंदूर लगा रहे। दो दासी है, दाहिने तरफ जो दासी है राइट साइड में, उनके हाथ में कॉस्मेटिक बैग है, मैनेट बैग। इसमें इस्तेमाल किए थे टर्मरिक, हल्दी, दूसरा हाथ है साइट्रिक एसिड, तीसरा हाथ है मर्क्यूरी, पारा। ये तीनों का सम्मिश्रण होता है लाल सूखा सिंदूर, रेड ड्राई बर्लियन। वाले दो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, एमपी, राजस्थान, त्रिपुरा, ये स्टेट में सबसे ज्यादा लंबा सिंदूर रेखा लगाते हैं। समझ में आया? जो कोई महिला व्यक्ति उसके ब्रेन के ऊपर भाग में, माथा के ऊपर भाग में जितने बड़ा सिंदूर रेखा व्यवहार इस्तेमाल करेगी उसकी आयु उतना जल्दी कम होगी। खुद की आयु कम कराने के लिए उसको लगाता है। समाज में सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा से बचने के लिए ये परंपरा को शुरू किए थे ताकि पति से पहले पत्नी की आयु कम हो जाए। आयु कम कराने के लिए लगाते हैं। चलिए जगन्नाथ ग्रुप। देखिए जो सर्पकन्या नागिन मूर्ति देखने को मिलता है, वास्तु के हिसाब से जहाँ पर मकान घर बाड़ी बनाएंगे सबसे पहले नाग नागिन जोड़ा रूपा और चांदी में तैयार करके माटी और मिट्टी का नीचे, फाउंडेशन का नीचे, नीम का नीचे देते हैं। उनका खोले गोद में विष्णु और लक्ष्मी रहते हैं। उनके माथे के ऊपर 7 फना। टोटल पृथ्वी में 7 भूखंड महादेश रहता है, 7 प्लेट रहता है। ये 7 फना के ऊपर ये 7 प्लेट रहता है, 7 महादेश भूखंड रहता है। ये जब अपना फन को हिलाता है, माथा को हिलाता है, भूमिकंप भूकंप आता है। भूकंप से मकान बाड़ी और घर को बचाने के लिए नाग नागिन जोड़ा चांदी और रूपा में तैयार करके दिया जाता है। हाँ, नीम का नीचे नॉर्थ ईस्ट कोने में नीचे नीम में रखा नहीं जाता ना। ये जो चक्र का नाम रहता है सूरज घड़ी, सूर्य घड़ी। अगर धूप किरण आलोक मिल जाएगा तो इसमें आपको समय मिल जाएगा। इसमें टोटल देखने को मिलता है 8 मोटा स्टॉक अष्ट प्रहर के लिए लगा, 1 प्रहर 3 घंटा। केंद्र भाग पर जो पतला लाठी देखने को मिलता है, एक पतला लाठी रहता है 1.5 घंटा मुहूर्त। ज्योतिष शास्त्र में एक मुहूर्त होता है 1 घंटा 48 मिनट। समझ में?
शादी में ब्राह्मण कहता है मुहूर्त बिगड़ जाता है, लड़की को बुलाओ। ये मुहूर्त शब्द का अर्थ होते 1 घंटा 48 मिनट। इसका किनार में साइड में जो छोटे छोटे बिंदु बल देखने मिलता है, एक बिंदु बल होता है 3 मिनट। इसका नाम रहता है क्षण। एक क्षण 3 मिनट। एक पल 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 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड। ये होते पूर्व दिशा। जब सूर्य उदय होता है, रोशनी इसके ऊपर आ जाने से इसका छाया उल्टा रहता है। सुबह 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, शाम 6, 12 घंटा मिलता है समय। यहाँ बीच में पतला लाठी रख देंगे, पतला छाया जिधर गिरेगा वहीं से समय को गिनती करेंगे। समझ में आया? छाया देकर समय को सूरज घड़ी है, ये मूर्ति फैमिली के अंदर नहीं बताएंगे। घोड़े के ऊपर सवार होने वाला मूर्ति, सबसे ऊपर जो बड़े वाला मूर्ति अश्व और घोड़े के ऊपर बैठने वाला मूर्ति अस्ताचल सूर्यदेव। जब सूर्य अस्त होता है, लास्ट लो किरण इसके ऊपर आ जाता है, मुख पे चेहरे पे थोड़ा क्लांत भाव, थकावट की भाव भर दिया। ये जो 3 मूर्ति, उदय ब्रह्मा अवतार, मध्याह्न रुद्र अवतार, अस्तकाल विष्णु अवतार, 3 समझ में आया? विज्ञान में 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 3 समझ में आया? प्रोटॉन होता है प्रोकेटर, सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता होते हैं ब्रह्मा। इलेक्ट्रॉन होता है शिव जी, कलर होता है ब्लू, इलेक्ट्रॉन का कलर होता है ब्लू, शिव से जीव आता है। विष्णु होता है न्यूक्लियस, जीवात्मा के रूप में सबसे पहले मृत्युलोक में विष्णु जन्म ग्रहण किए थे। उनका पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली। हमारा अवतार क्या है? हम लोग का अवतार क्या है? पहला अवतार फिश। जब भी कोई बच्चा माँ का पेट में रहता है, अल्ट्रासाउंड करके मॉनिटर में देखेंगे, एक लंबा मांसपिंड रहता है, मछली का आकार में रहता है। इसलिए बहुत सारे जगह पर शादी में लड़का या लड़की घर से मछली आती है, चांदी मछली प्रयोग करते हैं। समझ में आया? उत्तर दर्जा, उत्तर दरवाजा के दोनों बाजू पर 2 हाथी का मूर्ति था। 1959 में 1959 में पीछे लेकर बैठाया, जिसको भारतीय डाक विभाग, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट 6 पैसा 6 पैसा पोस्टल टिकट के ऊपर उसको छपाया। ये तो उत्तर। उत्तर शब्द का अर्थ होता है आंसर, प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का उत्तर सबसे ज्यादा नॉर्थ साइड में मिलता है, उत्तर भारत में मिलता है, योगी सरकार का पास। उत्तर भारत, यूपी और उत्तराखंड, ये सब इलाका में सबसे ज्यादा ब्राह्मण, सबसे ज्यादा ज्योतिष, सबसे ज्यादा मंदिर, देवा देवी मंदिर सबसे ज्यादा है, इसलिए आबादी भी ज्यादा है, वहां से सबसे ज्यादा उत्तर मिलता है। तो पृथ्वी का उत्तर भाग में गुरु बृहस्पति, बृहस्पति का वाहन होते हैं हाथी, और गुरु से सबसे ज्यादा उत्तर मिलता है। समझ में? चलिए आगे। इसके ऊपर नवग्रह का मूर्ति था। 9 ग्रह, 9 ग्रह गिर जाने के बाद उसका आउटसाइड में बाहर में पूजा करें, एक डीप रास्ता में करेंगे, बाहर जब जाएंगे उधर। और ये जो डोर फ्रेम रहता है चौखट, हरे वाला ग्रीन वाला पत्थर, इसका नीचे 7 मूर्ति है, सप्तलोकों के लिए लगाया। सप्तलोक होता है 7 गैलेक्सी, नवग्रह होता है 9 प्लैनेट। जब सूर्य का पास कोई भी जाएगा, गैलेक्सी के अंदर जाएगा। सो गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट को पास करेंगे, इसके बाद सोलर को टच करेंगे। समझ लिया? सोलर साइंस के अंदर जो चीज आ जाता है, वो चीजों को मेन दरवाजे के ऊपर लगाया। लेकिन साल में 2 दिन पहला किरण इसके अंदर जाता है, मार्च 21, सितंबर 23। मार्च 21, सितंबर 23 90 डिग्री ईस्ट के पर सनराइज होता है। इसके बाद डिग्री चेंज हो जाता है, उत्तरायण दक्षिणायन, दक्षिण पूर्व कोना, उत्तर पूर्व कोने पे होता है सूर्य उदय। समझ में आया? साल में कितना दिन सूर्य पूरब से उदय होता है? पूरब से? हाँ, हर दिन 365 दिन। 2 दिन, बाकी नहीं होता। 2 दिन, मार्च 21, सितंबर 23 90 डिग्री ईस्ट के ऊपर होता है सूर्योदय। इसके बाद डिग्री चेंज होता है 91, 92, ये डिग्री चेंज हो जाने से नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट हो जाता है, दक्षिण पूर्व कोना उत्तर पूर्व कोना हो जाता है, कोने पे होता है, पूरब के ऊपर नहीं होता। समझ में आया? 1000 साल पहले ये टेक्नोलॉजी मेथड आर्यभट्ट को पता था, आर्यभट्ट ग्रंथ में ये चीज लिखा हुआ, इसलिए इसके ऊपर 3 दरवाजा बनाया, उत्तरायण दक्षिणायन, बीच में 2 दिन। तो अभी आप लोग का पास टाइम कम है, 5-10 मिनट अंदर बहुत सारी आकृतियां बनाई हुई है, बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे मूर्ति है। हर एक जगह पे
अलग अलग मूर्तियां हैं।